हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फिर एक बेसिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो बेसिक फंक्शन है cosec x। तो आज के लेक्चर में हम लोग cosec x फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अब की बार फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू cosec x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके निकालना है। तो रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या फॉर्मूला था। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0। ऊपर आता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और नीचे कितना आता है, h आता है। f ऑफ x की वैल्यू पता है cosec x, तो f ऑफ x प्लस h कितना आएगा, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू आएगी cosec x प्लस h। इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये आएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h cosec ऑफ x प्लस h cosec x प्लस h माइनस एफ ऑफ x, वो कितना हुआ cosec x हुआ। और नीचे क्या था, h था। तो इस h को हम लोग लिख देते हैं बाहर, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड 0 1 अपॉन h और cosec को लिख देते हैं 1 अपॉन साइन। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस h माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ x। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एक 1 अपॉन h लिखा था वैसे लिखा रहने देते, और इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस h। साइन c माइनस साइन d, इसके फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एक 1 अपॉन h लिखा हुआ था। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो हम लोगों ने यहां से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला निकाला था और वो फॉर्मूला आ गया था 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो c x था और d क्या था, x प्लस h, तो ये आ जाएगा माइनस h बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। तो c कितना था x और d कितना था x प्लस h, तो ये आ जाएगा x प्लस h बाई 2 अपॉन साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x। इस 2 को नीचे ले आते हैं। तो अगर हम लोग 2 को नीचे लाएंगे, इस वाले 2 को, तो ये बन जाएगा h बाई 2, और इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसकी लिमिट कितनी हो गई, 1 हो गई, और एक माइनस और छोड़ गए तो माइनस लिमिट ऑफ s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ऊपर हम लोगों के पास एक्सप्रेशन आ गया कॉस ऑफ x प्लस h बाई 2, और नीचे आ गया साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x। h की वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो जब h की वैल्यू को यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू थी dy अपॉन dx। एक माइनस साइन आ रहा था और h को अगर 0 पुट करते हैं तो ऊपर आ रहा है cos x और नीचे आ रहा है साइन x इंटू साइन x। cos अपॉन साइन कितना हुआ, cot, और 1 अपॉन साइन कितना हुआ, cosec। तो ये आ गया माइनस cosec x इंटू
cot x। तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव मिल गया cosec x का। y इज इक्वल टू cosec x और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से बहुत सारे बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले। उनमें से एक डेरिवेटिव था cosec x और उसका डेरिवेटिव आ गया माइनस cosec x इंटू cot x। तो अब और भी जो बेसिक फंक्शंस होंगे हम लोग उसके डेरिवेटिव्स भी निकालेंगे, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हम लोग पहले निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के निकालेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस के निकालेंगे और फिर आएंगे कॉम्बिनेशन पर। इन जनरल कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा होगा।